नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब आ रहे हैं लॉन्ग कोविड के मामले। शरीर में 5 से 6 महीने तक दिखते हैं लक्षण। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अपने साथ नए नए संकट लेकर आ रही है। सब कुछ मरीजों में ये भी पाया गया है कि रिकवर होने के बाद भी उनमें 5 से 6 महीने तक कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कोविड एक्सपर्ट के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में उन मरीजों के ज्यादा हैं जिनकी हालत संक्रमण के दौरान ज्यादा खराब थी और जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ऐसे मरीजों में लॉन्ग कोविड देखा गया है। एक्सपर्ट के अनुसार करीब 20% मरीज लॉन्ग कोविड से पीड़ित हैं और डॉक्टर के अनुसार न सिर्फ गंभीर बल्कि जिन मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण थे उन्हें भी लॉन्ग कोविड की समस्या देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के ठीक होने के बाद भी करीब 5 हफ्ते के बाद भी सबसे अधिक समस्या थकान की पाई जा रही है। इसके साथ ही 6.4% लोगों में स्वाद की कमी, 6.3% लोगों में सुगंध, 6.2% लोगों के गले में दर्द और 5.6% लोगों में सांस लेने की भी दिक्कत सामने आई है। कई मरीजों में ये लक्षण रिकवर होने के बाद कुछ हफ्तों से लेकर 5 से 6 महीने तक बने रहते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम यूजर्स हो जाएं सावधान, फर्जी कैशबैक के चक्कर में खाली हो रहे हैं अकाउंट। जी हां, जिस तेजी से डिजिटल पेमेंट ऐप का इस्तेमाल बढ़ा है, उतनी ही तेजी से साइबर फ्रॉड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पॉपुलर पेमेंट ऐप पेटीएम भी इससे अछूता नहीं है। जालसाज अक्सर पेटीएम यूजर्स को चूना लगाने की कोशिश में रहते हैं। अगर एक नए कैशबैक ऑफर के जरिए पेटीएम यूजर्स को शिकार बनाया जा रहा है। अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो इस नए स्कैम से बचकर रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई यूजर्स को क्रोम ब्राउजर पर पेटीएम कैशबैक का नोटिफिकेशन मिल रहा है। इसमें लिखा होता है, बधाई हो, आपने पेटीएम क्रैश कार्ड जीता है। एक बार जब यूजर नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है तो ptmcashier.com वेबसाइट खुल जाती है। ये वेबसाइट देखने में पूरी तरह से पेटीएम की ऑफिशियल साइट हो जैसी है, लेकिन असल में ये एक फर्जी वेबसाइट है। अगर आप इसमें बताए गए सभी स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड की सिंगल डोज वाली वैक्सीन को मिलेगी मंजूरी। डेटा इकट्ठा कर रही है सरकार, जल्द ही होगी समीक्षा। जी हां, कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग को जीतने के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अगले महीने से वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने की संभावना है। इस बीच केंद्र सरकार एक नए प्रस्तावित कोविड वैक्सीन ट्रैकर प्लेटफॉर्म से डेटा एकत्र करने के लिए कोविशील्ड खुराक के बीच के अंतराल को बढ़ाने में अपने निर्णय के प्रभाव की समीक्षा करने की योजना बना रही है। सूत्रों ने कहा कि डेटा सरकार को ये तय करने में मदद कर सकता है कि कोविशील्ड के लिए सिंगल खुराक के नियम को मंजूरी दी जाए या नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि नेट प्लेटफॉर्म के डेटा का अगस्त के आसपास विश्लेषण किए जाने की उम्मीद है, जिनके बाद कोविशील्ड की सिंगल खुराक को मंजूरी मिल जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के निजी चैनलों से अपील, लोगों को जागरूक करने के लिए दिखाएं ये 4 हेल्पलाइन नंबर्स। जी हां, कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 4 हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। सरकार ने महामारी पर जागरूकता फैलाने के लिए निजी टेलीविजन न्यूज चैनलों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के बाद मदद करने के लिए न्यूज चैनलों से 4 हेल्पलाइन नंबर्स दिखाने की अपील की है। इन हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद मिल सकेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075, महिला बाल विकास मंत्रालय के बाल हेल्पलाइन नंबर 1098, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के हेल्पलाइन नंबर 080461100007। इसके अलावा मंत्रालय ने कोरोना वायरस के इलाज, संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निजी समाचार चैनलों की प्रशंसा की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की वुहान लैब से ही निकला कोरोना वायरस, चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर लगातार नए नए रिसर्च हो रहे हैं। अलग अलग देशों के वैज्ञानिक ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां हुई। ज्यादातर रिसर्च में कोरोना वायरस की चीन के वुहान लैब से निकलने की बात कही गई है। हालांकि चीन इस बात को नकारता रहा है। अब ऐसा ही एक शोध ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने किया है, जिसमें फिर से दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान में स्थित प्रयोगशाला में ही निकला है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने शोध में ये भी कहा है कि कोरोना वायरस के प्राकृतिक रूप में चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं हैं। ऐसे में अब चीन के खिलाफ सबूत और पुख्ता हो गए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुफिया एजेंसी को इस संबंध में 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? कोरोना वायरस चीन से फैला है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 8 मिनट में फुल चार्ज होगा फोन, Xiaomi की गजब टेक्नोलॉजी। जी हाँ, Xiaomi गजब की टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। ये Xiaomi की हाइपर चार्ज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। Xiaomi की 200 वॉट वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ 8 मिनट में ही स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देगी। 200 वॉट वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी के अलावा कंपनी ने अपनी 120 वॉट वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी पेश की है। कंपनी का दावा है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ 15 मिनट में ही स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देती है। Xiaomi की 200 वॉट वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी 4000 mAh वाली बैटरी को सिर्फ 3 मिनट में ही 50% चार्ज कर देती है। वहीं बैटरी को 100% चार्ज करने में 8 मिनट का टाइम लगता है। वहीं 120 वॉट वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी 4000 mAh वाली बैटरी को 10% सिर्फ 1 मिनट में चार्ज कर देती है, जबकि 50% बैटरी चार्ज करने में इस टेक्नोलॉजी को 7 मिनट लगते हैं। वहीं 100% बैटरी चार्जिंग में केवल 15 मिनट का वक्त लगता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मोकिंग करने वालों के लिए कोरोना वायरस 50% ज्यादा घातक क्यों, जाने एक्सपर्ट की राय। जी हाँ, गुजरे एक बरस में कोविड की महामारी में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं कि निश्चित रूप से ये कह पाना मुश्किल है कि इसका प्रकोप अभी कितने दिन और रहेगा। इस महामारी की दूसरी लहर ऑक्सीजन की कमी से टूटती सांसों ने फेफड़ों की सेहत दुरुस्त रखने की जरूरत नए सिरे से बताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो धूम्रपान करने वाले फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में कोविड की गंभीरता और इसमें मौत के जोखिम 50% ज्यादा होता है। इसलिए कोरोना वायरस के जोखिम को कम करने के लिए धूम्रपान छोड़ देने की ही भलाई है। धूम्रपान की वजह से कैंसर, दिल की बीमारी और सांस की बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसे में जाहिर है कि धूम्रपान करने वालों के व्यक्तियों के फेफड़े तुलनात्मक रूप से कमजोर होंगे, तो कोविड संक्रमण के बाद होने वाले गंभीर निमोनिया का अधिक जोखिम होगा। इसमें कोरोना ज्यादा घातक साबित हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है ब्लैक फंगस। कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में सामने आए 2 मामले। जी हाँ, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्लैक फंगस अब तक केवल वयस्कों को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब ये बच्चों को भी पाया जा रहा है। और कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में इसके 2 मामले सामने आए हैं। 11 साल की एक लड़की और 14 साल के एक लड़के को ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई है। दोनों को यहाँ के सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि वो दोनों कोरोना से संक्रमित हो गए थे, लेकिन उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं चला। दिक्कत होने के बाद उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 2 बच्चों का अस्पताल में ब्लैक फंगस संक्रमण का इलाज चल रहा है। देश में एकदम से फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस की दवाई की कमी होने की वजह से भी मरीजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया इस साल के अंत तक सबको लग जाएगी कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, कोरोना संक्रमण को लेकर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट्स में दावा किया कि 2021 के अंत तक 18 साल के ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। सरकार ने कोर्ट से ये भी बताया कि जनवरी से अब तक 5% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल सकी है। कई एक्सपर्ट का दावा है कि इस साल के आखिर तक 35 से 40% आबादी को ही वैक्सीन दी जा सकेगी। केंद्र ने बताया कि टीकों के लिहाज से पात्र संपूर्ण आबादी का 2021 के अंत तक टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र की फाइजर जैसी कंपनियों से बात चल रही है। अगर ये बातचीत सफल रही तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा होने की समय सीमा में बदलाव हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलिए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें कि देश के 10 राज्यों में और कल हो सकती है भारी बारिश। 3 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी। जी हाँ, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने सिक्किम, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, गुजरात में मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, झारखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। वहीं चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश और आसमान के क्षेत्र में बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब और उसमें सटे पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश होगी। वहीं एक तरफ रेखा पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में तमिलनाडु के तटीय तक छत्तीसगढ़, तेलंगाना और रायलसीमा होकर गुजर रही है। तटीय कर्नाटक के ऊपर तक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे चलते देश में 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की संभावना बन रही है। स्काईमेट वेदर ने मौसम के इस बदले मिजाज को समूचे उत्तर भारत में प्री मानसून गतिविधियां करार दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक रोजाना बादल छाए रहेंगे। बीच बीच में तेज बारिश के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, असम के पश्चिमी हिस्सों, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थान पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
पश्चिम हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के झारखंड, विदर्भ और कोंकण और गोवा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली में अगले 3 दिनों में आंधी चलने और बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।